हमारे साथ जो साथी बैठे हैं इनका नाम भैया लाल सहरिया है और बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे ये ललितपुर की सहरिया बस्ती है जो कि जाखलौन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और इस कुचदो गांव में भैया लाल रहते हैं। भैया लाल की पत्नी के साथ एक दिन कुछ दबंग आते हैं, गाली गलौज करते हैं, धमकियां देते हैं, मारते हैं। उसके बीच बचाव में इनका दामाद भी आ जाता है, उसको भी मारते हैं और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ जिस घटना पे बात कर रहे हैं ये कहानी भैया लाल सहरिया की है। भैया लाल जो कि सहरिया आदिवासी समुदाय से आते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चलाते हैं और उनकी पत्नी के साथ इस तरीके की ज्यादती होती है। आज उसी घटना की सच्चाई पे बातचीत करेंगे। इस घटना में क्या हुआ है, एफआईआर से लेकर के अब तक किस स्तर पे केस चल रहा है, परत दर परत आपको बताएंगे। लेकिन हम भैया लाल से ही पहले जानेंगे कि घटना क्या है, क्या सच्चाई है। उनकी पत्नी के साथ जो घटना होती है उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम भैया लाल से पूछेंगे क्या हुआ था। भैया लाल जी बताइए। सर मैं था खेत पर जी। इसके बाद मेरी पत्नी आई गांव तो लड़ाई झगड़ा का माहौल सुना। इसके बाद मेरे बच्चा पहुंचा छोटा वाला कि ले मम्मी को मार डाला। अच्छा। हाँ, तो फिर मैं आया खेत से आया, इधर को नहीं मिला। ये बेहोश पड़ी थी कुंवर भाई, जमरोली भाई, ये बेहोश पड़ी थी। फिर इसको ललितपुर ले गया मैं सर, दवा दारू कराई, भर्ती करा 10 दिन। 10 दिन के बाद कोनो सुनावनी नहीं हुई मेरी। फिर मैं एसपी साहब नो गया और इसके बाद सीओ साहब नो कागज पहुंच गए साहब। जी, ये घटना है सर। जी, तो मैं कुंवर भाई से बात करेंगे। कुंवर भाई आप इधर आ जाइए, आप थोड़ा उनको जगह दीजिए, आप खड़े हो जाइए, इनको बैठ जाने दीजिए। आप बैठिए यहाँ पे। कुंवर भाई, इमरौली क्या नाम है आपका? इमरौली भाई की कुंवर भाई? कुंवर भाई और ढिमरौली भाई जिनके साथ ये घटना घटी, क्या हुआ था बताइए। तेल दमांद को मारे साहब। अच्छा। दमांद को मार के फिर मोड़ा मारे। अच्छा। हम जतावे गए सो इनने तेल बाहर मारे, खींच के भीतर ले गए हमें। फिर हम गेर होश हो गए, हमें पता ही नहीं। तो आप सुन रहे हैं ढिमरौली बाई जो बता रही हैं कि पहले उनके दामाद को मारा, फिर उनको खींच के मारा और फिर उनको खींच के ले गए, बेहोश हो गई। फिर क्या हुआ उसको नहीं पता, क्या क्या घटनाक्रम हुआ, क्योंकि बेहोशी की हालत में किसको पता रहता है। ये घटना घटती है क्या मोड़ा आया गदौर के आओ हम आओ सो फिर वो आओ सुबह खूंटी बुला ले गए। हाँ, खेत पे से फिर मोड़ी में तई हती घर। हाँ, डिलीवरी भाई थी मोड़ी की। हाँ, सुबह उड़ा तक गई, सुबह फिर गांव पहुंच गए। जोनो भी भाग गए। क्या बोल के गए के जा बोल के गए कि का होगा कैसे मारो तुम। तो ढिमरौली भाई ये बताइए कि ये घटना हुई क्यों, क्या वजह थी, कोई लड़ाई थी, क्या हुआ था? कुछ नहीं भाई, थी ऐसी मोड़ी मोड़ा पहुंचे, इसी जी मोड़ी को फोन लगा थी आपकी लड़की को, बड़ी मोड़ी को। हाँ, सुबह दमाद ने कही कि तुम बीर गाड़ी दे तो फोन पे वो फोन लगा काय लगा। तो मोड़ी ने कही हम पनी सास रहे हो, तू फोन लगा काय है। बिल्कुल। अब तुम बंद कर दे फोन लगावो। दमाद ने कही के कहना हमारे तक फोन नहीं पहुंच जाओ, कहीं हम तुम्हें माँ चूत दें, हम जान से मार डालेंगे। अच्छा। सुनने को मोड़ा ने कही के कौन है वो गाड़ी दे रहा था। सो मोड़ा वो दमाद पहुंच गए। जकाय गाड़ी दे रहे तुम, एक तो तुम फोन लगा ऊपर दानी, तुम कह रहे कि हम मारे। सो जात आ भी गए, सो दून को मारी भी घरे आ गए। हम मुड़ा तो गए जता भी परी सो बाहर मारी, वो फिर भीतर खींच के मारी। तो फिर हमें पता ही नहीं, फिर हल्को मोड़ा पहुंचो। सुनने मोड़ियन को से कही, डोकरियन से कही, फिर जी डोकरिया पहुंची और फिर जी वही नहीं बुलावे गई हल्की मोड़ी। तो फिर जी खेत पे से आ गए, फिर हमें धन ले गए, हमें पता ही नहीं है। फिर आपकी एफआईआर कैसे हुई, थाने में मामला कैसे पहुंचा? थाने में तो हमने एफआईआर दी। तो आप ये बताइए भैया लाल की कितने आप यहाँ पे आदिवासी समुदाय के घर हैं और आप लोग क्या काम करते हैं? यही मजदूरी करते हैं, 300, 350, 400 के लगभग है। अच्छा। और घर मकान ये आपके खुद के हैं कि कैसे? नहीं, हमारे तो बेटर है, ये तो हमारा छोटा भाई का मकान है। अच्छा। हमारा तो देख लो आपका। तो आजीविका कैसे चलती है? अब आप ऐसी चलती है, कमा ले आते हैं, आपके ना चले जाते हैं तो आप मंजूरी दे देते हैं। तो उसके बावजूद जब रोजमर्रा के आप समझ सकते हैं, बुंदेलखंड में एक आदिवासी समुदाय रहता है जिसको हम सहरिया जनजाति बोलते हैं। बहुत बड़ी तादाद नहीं है ललितपुर के, लेकिन कई गांव में आसपास के इलाके में आपको सहरिया आदिवासी मिलेंगे। और उसी आदिवासी इलाके में आज हम बैठ के ग्राउंड पे ये घटना की सच्चाई आपको दिखा रहे हैं, जो कि ढिमरौली बाई और भैया लाल के साथ घटना घटी है। इनकी बच्ची के साथ बदतमीजी करता था, उसके दामाद ने जब मना किया तो उनके घर पे आकर के हमला किया और इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। उसके बाद क्या क्या हुआ पता नहीं है।
इस घटना को लेकर के एफआईआर दर्ज हुई है। मेरे पास इस एफआईआर की कॉपी है, क्योंकि इस देश में 1989 में SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट आया, जिसको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बोलते हैं, और ये अनुसूचित जनजाति में यहाँ पे सहरिया समुदाय आता है। इसलिए इस पूरे केस की एफआईआर की जो कॉपी मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, इस केस में 323, 504, 506 और SC/ST एक्ट, क्योंकि पीड़ित परिवार आदिवासी सहरिया समुदाय से है, तो इसमें धारा 3(1)दा, 3(1)घा और 325A के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ है। इसकी एफआईआर होने के बाद क्या हुआ, आप बताइए। पीड़ित पकड़े गए, आरोपी जेल गए? नहीं गए सर, नहीं गए। पुलिस आई आपके यहाँ जांच करने के लिए? पुलिस आई थी, एक बार सूचना ले गई, उनके घर गई थी। हाँ, इसके बाद कोई नहीं पैसा ले लिया साहब अधिकारी लोगों ने। अच्छा, और क्या, जब तक छूट है अभी तक नहीं, 3 महीना 20 दिन हो रहे, अभी तक कौन सुनावनी नहीं। तो भैयालाल एक एक दिन काउंट करके रखे हैं, 3 महीना 20 दिन हो गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना ही इनके आरोपियों को पकड़ के जेल भेजा गया है, और वो पीड़ित परिवार आज भी भय और आतंक के माहौल में जी रहे हैं। तो भैयालाल क्या मांग है आपकी, क्या डिमांड कर रहे हैं आप? आज आपकी कहानी बहुत लोग देख रहे हैं, क्या आपकी मांग क्या है? हमारी तो जो सरकार दे देगी तो ले लेंगे, नहीं हम तो अब गरीब तो वैसे। तो आप क्या चाहते हैं, इस केस में समझौता करेंगे, लड़ेंगे, न्याय लड़ेंगे हम तो बराबर। क्या आप बताइए? हम राजीनामा नहीं करें सर। साहब पुलिस ने पकड़ा नहीं है, हम क्या करेंगे? हमें धोखो है, फिर धोखो कर देंगे, हम नहीं कर सकते राजीनामा। तो डेमोरी भाई बोल रही है कि हम समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि हमें डर है कि कुछ और बड़ी घटना ये लोग हमारे साथ कर सकते हैं। अकेले हैं, गरीब आदमी, हम अकेले लोग जंगल में जाते हैं, आते हैं, जंगल में। हाँ, हम अकेले आदमी। आप थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा बताइए, क्योंकि ये आदिवासी समुदाय का इलाका है, जहाँ पे क्योंकि वो जंगल में जाते हैं, काम करते हैं, कुछ लकड़ी, कुछ अपना खेती किसानी का काम करके आजीविका चलाते हैं। आदिवासी समुदाय की हालत ही इस तरह से आप समझ सकते हैं, लेकिन वो परिवार डर के माहौल में इस इलाके में रह रहा है, जिसकी मदद करने के लिए पुलिस भी अभी तक नहीं पहुंची है। वो बता रहे हैं कि पुलिस ने कुछ नहीं किया, हमारे यहाँ पुलिस आई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और उससे भी बड़ी बात है कि इस दलित परिवार की आजीविका पे बड़ा संकट है, क्योंकि कल के वो काम करने के लिए जाए तो वही आरोपी कहीं उसको काम करते हैं साहब, चक्कर आते हैं जी, काम ही के लाग नहीं है वो। अब हम अकेले क्या करें? बिल्कुल, 10 आदमी को परिवार है। तो कोई धमकी, कोई चुनौती आपको मिली अभी तक? धमकी की तो वे कहते हैं कि मांस मार देंगे, तो क्या कर लेंगे हमारा? भैयालाल बता रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि मांस मार देंगे, क्या होगा? मतलब किसी भी छोटा सा केस है निपट लेंगे, कि हम इंसान मार देते हैं तब कुछ नहीं होता है। इतनी बड़ी दबंगई अगर बुंदेलखंड जैसे सरकार में कुछ नहीं हो रहा, तो फिर कौन सरकार में नहीं हो पाएगा जी। अब हमारी सुनाव नहीं न कछु, अब हम न पैसा दिले न पैसा दिला भर दे सर। अब हम गरीब आदमी पेट खोले आए को ते मुकदमा लड़ भी जाए, कि हम ते के दे भी जाओ, बताओ। तो डेमोरी भाई वही बोल रहे हैं कि हम पेट को लाएं, कि मुकदमा लड़ने जाएं, कि बच्चों के आजीविका के लिए खाने का इंतजाम करें। ये तमाम संकट से जूझता ये आदिवासी परिवार न्याय की आस में अपने गांव में, अपने इस इलाके में बैठा हुआ है। आज आप जितने भी लोग इस घटना, इस कहानी को देख रहे होंगे, निश्चित तौर से ये वो इलाका है जहाँ पे सहरिया आदिवासी अपनी इज्जत और सम्मान के लिए हर दिन तिल तिल कर मर रहा है, क्योंकि उसको चारों तरफ से दबाया जाता है। संसाधन भी नहीं है, आजीविका के कोई साधन भी नहीं है, रहने के लिए घर भी नहीं है, खाने के लिए सही से खाना नहीं जुट पाता है, और ऊपर से जब घर में सयानी बच्चियां होती हैं तो उनके ऊपर निगाहें गलत होती हैं, उन पे फ़ोन किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। इसके लिहाज से वो जल्दी शादी भी कर देते हैं। मकान बनवा नहीं रहे, घर मकान बनवाते देंगे कि तुम्हारा के। तो इस हालात में वो कैसे करें? यही तो भैयालाल के बच्ची के साथ हुआ, जो उसकी पत्नी डेमोरी बाई बता रही हैं कि उसकी बच्ची की शादी करने के बाद भी फ़ोन करता था, दामाद ने मना किया, तो उनकी इतनी हिम्मत पड़ गई घर में आकर के इनके ऊपर ये अत्याचार की घटना को कारित कर दिया। फिलहाल इस केस में एफआईआर दर्ज हो गई है, पीड़ित न्याय की आस में भी बैठे हुए हैं, और भैयालाल और डेमोरी भाई को अभी भी ये आशा और उम्मीद है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। हम समझौता नहीं करेंगे साहब, कुछ भी हो जाए हमें न्याय चाहिए, क्योंकि हम इस जंगल में, इस भीड़ में जिस हालात में रह रहे हैं, कोई तो देखने आए। आज तक इनके घर पे ना कोई अधिकारी आए, ना कर्मचारी आए, ना पुलिस आई,
बस ये बेचारे जितना भी कमाते हैं उसमें जाकर के थाने में या फिर जाकर के ललितपुर मुख्यालय पे जाकर के अर्जी लगा आते हैं और इस उम्मीद में बैठे हैं कि काश वो दिन भी आएगा जब हमें न्याय मिलेगा। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।